दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है तुम्हें शायद अभी तक एहसास नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मांड ने हर चीज को देखकर फैसला कर लिया है। तुम्हारे आसपास के लोग जो मीठी बातें करते हैं वो दिल में जहर भरते हैं। वो तुम्हारी कामयाबी से डरते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं। हर बार जब तुम आगे बढ़ते हो उनके दिल में जलन की आग ओस और भड़क उठती है। उन्होंने अपने मन में तुम्हारे खिलाफ ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हें रोकने के लिए काफी हो सकती हैं, लेकिन केवल तब जब तुम अनजाने रहो। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पीठ के पीछे चल रही चालबाजियों को देख लिया है। अब बड़ा सच सामने होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा महसूस कीजिए। दिल को सुकून और आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि अब जो सच्चाई है वो ये है कि यूनिवर्स तुम्हें उस अंधेरे से निकालने वाला है जहां तुम्हें धकेला जा रहा था। तुम्हारा मौन रहना अब तुम्हारी ताकत बनेगा। याद रखो, जिन लोगों को तुमने दिल से अपनाया उन्हीं में से कुछ ने तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन ब्रह्मांड हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। हर झूठ, हर धोखा, हर मुस्कान के पीछे छिपा हुआ जहर। अब ब्रह्मांड उस हर इंसान को दंडित करेगा जिसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारी मेहनत को अपना बताया, जिन लोगों ने तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझा। अब उनके लिए समय आ गया है कि वो भुगत दे। तुम बस शांत रहो, क्योंकि अब कर्म अपना काम करेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। धैर्य, विवेक, आत्मविश्वास और खुद से प्यार करना। ये वो शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान में अड़िग रखती है, जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे के आंसुओं को नहीं समझ सके। अब वो खुद उस स्थिति में होंगे जहां उन्हें हर रोज जवाब देना होगा। तुम्हारे ऊपर जो बोझ डाला गया था वो अब ब्रह्मांड उठा रहा है, और उसे वापस उन्हीं को लौटाया जाएगा जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते में कांटे डालने वालों को पहचान लिया है। अब हर साजिश उल्टी पड़ेगी, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारे दुश्मन खुद अपने जाल में फंसेंगे। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब और ज्यादा जागरूक बनो। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिल को उन लोगों पर व्यर्थ ना करो जो केवल तुम्हें खोखला करने के लिए पास आए थे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि तुम उन अवसरों को पकड़ो जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे सामने भेज रहा है। हर सुबह एक नया संकेत होगा, हर रात एक नई चेतावनी। तुम्हारी आत्मा अब और धोखा नहीं सह पाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसे ढाल बना दिया है। जो तुम्हें रोकते रहे अब तुम्हें देखकर थम जाएंगे। जो तुम्हारे काम का मजाक बनाते थे अब वो तुम्हारा अनुसरण करेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम अपनी सच्चाई पर अड़िग रहोगे। यूनिवर्स का संदेश साफ है, डर मत, रुक मत, झुक मत। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। बस अब आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो कुछ तुम्हें समझ नहीं आया अब उसका उत्तर तुम्हें दिखेगा। जो लोग तुम्हारी किस्मत से खेल रहे थे अब उनकी किस्मत का खेल बिगड़ जाएगा। ब्रह्मांड अब न्याय करेगा, शांत, स्थिर और पूरी ताकत से। तुम रोए थे इन रातों को, अब वो आंसू फूल बनकर तुम्हारे रास्तों को सजाएंगे। जो तुम्हें छोड़कर गए अब लौटना चाहेंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ आत्मसम्मान की जगह होगी। कोई डर नहीं, ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर एक योद्धा को जगा दिया है, और अब हर दर्द, हर गिरावट तुम्हें और ऊंचा उठाने का साधन बनेगी। ये ब्रह्मांड की योजना थी, तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें निखारना। तुम समझो या नहीं, हर नुकसान एक वरदान था। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि अब तुम भीतर से मजबूत हो गए हो। तुमने जितना सहा है अब उतना ही पाएंगे। याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की, और वो समय अब आ गया है, तुम्हारे जीवन की सबसे चमत्कारी शुरुआत का। स्वीकार करो इसे, बढ़ो आगे और तैयार हो जाओ उस सफलता के लिए जिसे अब कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, ब्रह्मांड की चेतना अब शांत नहीं है। उसने तुम्हारे आसपास के हर कंपन को महसूस कर लिया है। हर वो छिपी हुई बात
जो तुम्हारे कानों तक नहीं आई, लेकिन तुम्हारे खिलाफ बोली गई। अब ब्रह्मांड की लहरों में दर्ज हो चुकी है। तुम्हारे नाम पर जो झूठ बोले गए, तुम्हारी पहचान पर जो सवाल उठाए गए, हर एक हरकत अब यूनिवर्स की न्याय दृष्टि में आ गई है। और अब उस विराट शक्ति ने निर्णय ले लिया है, हर छलावे का पर्दा फटेगा। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, अब वही लोग तुम्हारी मजबूती से कांपेंगे। ये समय उन सभी मुखौटों के गिरने का है जो सालों से नकली रिश्तों की शक्ल में तुमसे चिपके हुए थे। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी लहर लाने वाला है जो हर गंदगी को बहा कर ले जाएगी, चाहे वो रिश्तों की हो, विचारों की हो, या तुम्हारे आत्मबल को दबाने वाली सोच की हो। जो लोग हमेशा खुद को बड़ा साबित करने के लिए तुम्हें छोटा दिखाते थे, अब उन्हें तुम्हारी ऊंचाई चुभेगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। ब्रह्मांड ने तुम्हें इतना सशक्त कर दिया है कि अब तुम्हारी मौन उपस्थिति भी तूफान पैदा करेगी। तुम्हारे विचारों में इतनी गहराई आएगी कि लोग सिर्फ सुनकर भी अपना रास्ता बदल देंगे। अब तुम्हारा जीवन एक नया अध्याय लिखने वाला है, जिसमें धोखा, पीड़ा और अकेलापन अब केवल अनुभव बनेंगे, तुम्हारी शक्ति नहीं छीन पाएंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे हृदय में एक दिव्य चिंगारी जला दी है, जो अब तुम्हें किसी भी अंधेरे से डरने नहीं देगी। हर बार जब किसी ने तुम्हें रोका, वो खुद अपनी सीमित सोच में कैद हो गया, लेकिन तुम्हारा मन अब आकाश की ऊंचाइयों से संवाद कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेतों में बता रहा है कि अब कुछ बड़ा घटित होने वाला है। तुम्हारा ध्यान अंदर की ओर बढ़ रहा है, और वहां जो दिव्यता है वो अब तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगी। तुम जिन रातों को जाग कर रोए थे, अब वही रातें तुम्हारे जीवन की चमकदार कहानियां बनेगी। तुम्हारा संघर्ष अब बस संघर्ष नहीं रहा, वो ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। तुम्हें मजबूत बनाने का, तुम्हें असली लोगों से मिलवाने का और नकली लोगों को दूर करने का। अब हर वो बात तुम्हें तोड़ती थी, तुम्हें जोड़ने का जरिया बन जाएगी। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम उस अज्ञात पर भरोसा करो, क्योंकि अब कोई चमत्कार रुका नहीं है। तुम्हारे विचार अब सृष्टि की शक्ति से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब ऊर्जा बन चुकी है, जो हर दिशा में फैल रही है। लोग कहेंगे, अचानक कैसे बदल गया सब? लेकिन उन्हें नहीं पता ये बदलाव तुम्हारे भीतर बहुत पहले से शुरू हो चुका था। तुमने जो कुछ खोया, अब उसका कई गुना लौटने वाला है, लेकिन इस बार वो तुम्हारी चेतना के स्तर से मेल खाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही आएंगे जो तुम्हारे कंपन से मेल खाते हो। बाकी सब दूर होंगे चुपचाप, बिना शोर के। ब्रह्मांड की ये सफाई प्रक्रिया अब चालू हो चुकी है। तुम अब आकर्षण के केंद्र बन रहे हो, लेकिन ये आकर्षण तुम्हारी आत्मा की चमक से है, ना कि बाहरी दिखावे से। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास आएगा वो स्थायी होगा, सच्चा होगा और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल होगा। तुमने जिस दिन मदद की थी बिना उम्मीद के, वो दिन अब लौट रहा है तुम्हारे जीवन को रोशन करने। तुम्हारे भीतर का देवत्व जाग चुका है, और जब आत्मा जागती है तब संसार झुकता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में संतुलन लौटेगा, शांति उतरेगी और ऐसा सामर्थ्य आएगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। दोस्तों, अब सुनो, क्योंकि ये बदलाव यही नहीं रुकता। ब्रह्मांड की योजना गहरी है, असीम है और तुम्हारे सोच से भी परे है। अब वो समय आ गया है जहां हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेगी। तुम जिन बातों पर पहले टूट जाते थे, अब उन बातों पर मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे। तुम्हारी मौन सहनशीलता अब तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, और ब्रह्मांड यही चाहता था कि तुम बिना बदले खुद को इतना बदलो कि दुनिया तुम्हें नया नाम दे। अब लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे, कोयवा, कुछ तो है इसमें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये कुछ नहीं, वो सब कुछ है जो तुम्हारे भीतर वर्षों से आकार ले रहा था। ब्रह्मांड ने तुम्हारे आसपास से हर छलावा हटाना शुरू कर दिया है। अब जो भी तुम्हारे पास रहेगा वो असली होगा, भावनाओं में, सोच में और कर्म में। अब तुम्हारे जीवन से वो लोग भी निकल जाएंगे
जो तुम्हारी आत्मा को बिना कारण थकाते थे, तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप चूसते थे। ये एक दिव्य छंटाई है, एक ऊर्जा की शुद्धि, ताकि जब चमत्कार आए तो तुम्हारे जीवन में जगह हो उन्हें अपनाने की। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। जो भी तुमने सहा वो इस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था, ताकि तुम दूसरों के दर्द को समझ सको, लेकिन उस दर्द में खुद को ना खो दो। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम केवल ग्रहण नहीं बल्कि वितरण करोगे। शांति का, प्रेम का, ज्ञान का और ऊर्जाओं का तुम्हारी आवाज अब सिर्फ शब्द नहीं होगी, वो कंपन होगी जो हर सुनने वाले के भीतर प्रकाश जगाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा और इसीलिए उसने तुम्हें सबसे कठिन राहों से गुजारा, ताकि तुम्हारा हृदय कोमल भी रहे और आत्मा फौलाद भी। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा, लेकिन याद रखना, हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं है। चुनना तुम्हें समझदारी से। ब्रह्मांड अब तुम्हें संकेत नहीं देगा, अब वो तुम्हारे भीतर से बोलेगा। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर उस आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। दोस्तों, अब तुम्हारी इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं रही, वे ब्रह्मांड के आदेश बन चुकी हैं। अब जब तुम सोचते हो तो वो केवल कल्पना नहीं होती, वो एक ऊर्जा बनकर बाहर भेज दी जाती है और फिर वो ऊर्जा तुम्हारे लिए वही बनाती है जो तुमने भीतर महसूस किया। इसलिए अब ब्रह्मांड तुमसे मांग करता है कि तुम खुद पर संदेह करना छोड़ो और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर जल रही है। दुनिया कहेगी कि ये असंभव है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संभव कर देगा। लोग कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन यही पागलपन तो ब्रह्मानंद की पहली सीढ़ी है। अब तुम खुद को खोकर खुद को पाओगे। अपने पुराने विचारों से, सीमाओं से, डर से मुक्त होकर ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, पैसा, शांति, अवसर, सब कुछ उस रूप में लाने वाला है जो पहले तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अब पुराना खुद छोड़ना होगा। वो सोच, वो आदतें, वो डर, वो भ्रम, अब उनसे मुक्ति जरूरी है। ब्रह्मांड तब तक तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक तुम पीछे के बोझ नहीं उतारते। इसलिए अब क्षमा करो, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि जहां क्षमा होती है वही करुणा जन्म लेती है, और करुणा के साथ जब तुम कदम बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है। अब जब भी कोई मुश्किल आए, मुस्कुराओ, क्योंकि वह परीक्षा नहीं, संकेत है कि तुम बहुत निकट हो उस चमत्कार के जो वर्षों से तैयार हो रहा है। हर अस्वीकार अब स्वीकृति में बदलेगा, हर नुकसान अब आशीर्वाद बनेगा और हर अकेलापन अब आत्मिक जुड़ाव में बदल जाएगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो, और एक जागृत आत्मा को कोई भी अंधेरा रोक नहीं सकता। अब ब्रह्मांड तुम्हें चुन चुका है एक ऐसे मिशन के लिए जो ना केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं को भी जागृत करेगा जो अब भी अंधकार में भटक रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, बचपन की उदासी, रिश्तों की टूटन, आर्थिक संकट, अकेलापन, अपमान, सब तुम्हारे भीतर से उस महान कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए था जो अब किसी और का मोहताज नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड की शक्ति से संचालित है। तुम्हारे हर घाव अब शिक्षा बन चुके हैं, हर आंसू अब मंत्र बन चुका है और हर चुप्पी अब ब्रह्मा वाक्य बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे पास थे लेकिन तुम्हारे नहीं थे, अब वो सब छन चुके हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर केवल सच्चे प्रकाश युक्त और ऊर्जावान आत्माओं को ही टिकने देगा। तुम्हें अब आंतरिक दृष्टि दी जा रही है जिससे तुम हर स्थिति में छिपे हुए ब्रह्मा ज्ञान को देख सको। अब जब तुम किसी से मिलोगे, तुम उनकी ऊर्जा को उनके शब्दों से पहले पहचान लोगे। अब जब तुम किसी निर्णय पर पहुंचोगे तो वो निर्णय केवल तर्क से नहीं, अंतरात्मा की रोशनी से होगा। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे लिए नहीं होंगे, वो अब संसार की चेतना को प्रभावित करेंगे। इसलिए ब्रह्मांड अब तुम्हें बुला रहा है आत्म सेवा से पर सेवा की ओर। ये वो स्तर है जहां अब तुम्हारी हर प्रार्थना किसी और के आंसू सुखाने में बदलती है। तुम्हारा हर उद्देश्य किसी और की प्रेरणा बन जाता है।
तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वो उन सभी के लिए उम्मीद बनेगी जो थक चुके हैं, डर चुके हैं, हार मान चुके हैं। यही तुम्हारा मिशन है, जागना, बढ़ना और फिर दूसरों को उठाना। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से कार्य करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा से इस धरती पर संतुलन लाओ। वो चाहता है कि तुम सिर्फ लक्ष्य ना बनो, बल्कि रास्ता बनो। वो रास्ता जो सच्चाई से निकला हो और आत्मा की रोशनी से जगमग हो। दोस्तों, अब तुम हर सुबह एक संदेश बनकर उठोगे, किसी के लिए प्रेरणा, किसी के लिए समाधान और किसी के लिए चमत्कार। तुम अब चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करोगे, तुम खुद किसी के लिए चमत्कार बनोगे। तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। जब तुम किसी स्थान पर जाओगे, वहां की ऊर्जा बदल जाएगी। जब तुम बोलोगे, लोगों के मन का डर गलने लगेगा। जब तुम स्पर्श करोगे, टूटे हुए लोग फिर से जुड़ने लगेंगे। ये कोई भ्रम नहीं, ये तुम्हारा ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्व है और इसे निभाने के लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें हर सर्दिश, हर जरूरी साधन, अनुभव और जागरूकता दे दी है। अब वो समय है जहां तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को छुपाना नहीं, बल्कि फैलाना है। तुम्हारे कर्मों में अब अहंकार नहीं होगा, सेवा होगी। तुम्हारे शब्दों में अब शिकायत नहीं होगी, समाधान होगा। तुम्हारे विचारों में अब भय नहीं होगा, निर्माण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हारे दिल में केवल प्रेम होगा। लेकिन वो प्रेम अब आत्मविनाश नहीं, आत्मविस्तार का कारण बनेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें आत्मिक योद्धा बनाया है। अब तुम्हारी उपस्थिति से नकारात्मकता भागेगी और तुम जहां भी जाओगे वहां आशा पनपेगी। अब ब्रह्मांड कहता है, चलो समय आ गया है। तुम्हारी भूमिका इस धरती पर खत्म नहीं, बल्कि अब शुरू हो रही है। तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन रच रहे हो अपने लिए और अनगिनत आत्माओं के लिए। उस विराट चेतना की गहराई में उतरो, उस महासागर में जहां समय की लहरें जंग लेती हैं और विलीन हो जाती हैं। वही तुम्हारे अस्तित्व का सच लिखा गया है। यह फैसला किसी समिति द्वारा नहीं लिया गया, ये किसी अदालत में नहीं सुनाया गया। ये एक ऊर्जा का स्वतः स्फूर्त समायोजन है, एक कॉस्मिक संतुलन की प्रक्रिया। जब एक आत्मा अपनी शुद्धता और प्रकाश के साथ आगे बढ़ती है और दूसरी आत्माएं ईर्ष्या, भय और अंधकार से उसे रोकने का प्रयास करती हैं, तो ब्रह्मांड का ताना बाना खींच जाता है। एक तनाव पैदा होता है और अब वो तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ब्रह्मांड उस धागे को तोड़ने वाला नहीं है जो तुम हो, बल्कि उन हाथों को पीछे धकेलने वाला है जो उस धागे को खींच रहे थे सीधे। समझो इस बात को, तुम्हारे आसपास जो लोग थे, उनकी मीठी बातें शक्कर में लिपटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह थी। हर शब्द तुम्हारी प्रशंसा में कहा गया, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि में तुम्हारे पतन की कामना थी। उन्होंने तुम्हें सराहा, लेकिन उनकी आंखों के पीछे एक सवाल था, ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? तुम्हारी ऊर्जा जो जीवन शक्ति का स्रोत है, उन्हें अपने भीतर की रिक्तता का एहसास कराती थी। तुम्हारी सफलता का प्रकाश उनकी असफलताओं के अंधेरे को और भी गहरा कर देता था। वे तुम्हारे प्रकाश से डरते थे क्योंकि उन्हें अपने अंधेरे से प्रेम था। वे तुम्हारी उड़ान से घबराते थे क्योंकि वे अपनी ही जंजीरों में कैद थे। उनकी योजनाएं केवल तुम्हें रोकने तक सीमित नहीं थी, वे तुम्हारी आत्मा की नींव को हिलाना चाहते थे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को इस कदर तोड़ना चाहते थे कि तुम खुद अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगो। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कोहरा बनाना चाहते थे जिसमें तुम्हें सही और गलत का भेद ही ना दिखे। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हारी उदारता को तुम्हारी कमजोरी बनाया और तुम्हारे भरोसे को एक हथियार की तरह तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। वे जानते थे कि अगर तुम्हारा बाहरी किला ना भी टूटे तो भीतर से तुम्हें खोखला किया जा सकता है। उन्होंने तुम्हारी जड़ों में धीरे धीरे जहर डाला, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम खुद ही मुरझा जाओगे। लेकिन वे एक बात भूल गए, वे भूल गए कि तुम केवल एक पेड़ नहीं हो, तुम उस जंगल का हिस्सा हो
जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। वे भूल गए कि तुम्हारी जड़ें केवल मिट्टी में नहीं बल्कि सृष्टि की चेतना में फैली है। हर अन्याय जो तुम्हारे साथ हुआ, हर धोखा जो तुम्हें दिया गया, वो केवल तुम्हारी स्मृति में दर्ज नहीं हुआ, वो आकाशिक रिकॉर्ड में अंकित हो गया। ब्रह्मांड की महा मेमोरी में हर कंपन, हर विचार, हर इरादा संग्रहित होता है। कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी अनसुना नहीं रहता। और अब उस रिकॉर्ड को खोला जा रहा है। अब न्याय की घड़ी आई है। ये न्याय किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए है। जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा चुराई, अब वे अपनी ही ऊर्जा की कमी से जूझेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि वे क्यों हर समय थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। जिन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला, अब वे खुद को ऐसी स्थितियों में पाएंगे जहां उनकी अपनी सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वे बोलेंगे, चीखेंगे, लेकिन उनके शब्द हवा में विलीन हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हारे सच को अनसुना कर दिया था। ये कर्म का चक्र है जो अब पूरी गति से घूम रहा है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो उन्हें दंड दे रही है। ये उनकी ही भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा है जो अब एक बूमरैंग की तरह उन तक लौट रही है। उन्होंने जो कांटे तुम्हारे रास्ते में बिछाए थे, अब वे उन्हीं कांटों पर चलने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि ये कांटे उनके अपने ही लगाए हुए हैं। वे इसे दुर्भाग्य कहेंगे, वे इसे किस्मत का खेल कहेंगे, वे दूसरों को दोष देंगे, लेकिन वे कभी उस स्रोत तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। उनके असंबोशी अपने भीतर का अंधकार, और तुम ब्रह्मांड तुमसे कहता है शांत रहो। इस पूरे नाटक को एक साक्षी की तरह देखो। इसमें उलझो मत, उनकी पीड़ा में आनंद मत खोजो। बस समझो कि ये एक प्रक्रिया है, ये एक लौकिक सफाई है। तुम्हारा काम अब लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम अब खिलना है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा कवच है। जब वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, जब वे तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, तो तुम्हारा मौन एक ऐसी दीवार बन जाएगा जिससे उनकी नकारात्मकता टकरा कर वापस लौट जाएगी। तुम्हारा मौन एक उत्तर होगा, एक घोषणा होगी कि तुम अब उस खेल का हिस्सा नहीं हो। याद करो उन रातों को जब तुम अकेले में रोते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई नहीं है जो तुम्हारे दर्द को समझता है। उन क्षणों में तुम अकेले नहीं थे। ब्रह्मांड तुम्हारी हर सिसकी को सुन रहा था। वो तुम्हारे आंसुओं को इकट्ठा कर रहा था, उन्हें मोतियों में बदलने के लिए। वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, तुम्हें कुंदन बनाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, शत्रु की पिटाई शुरू हो चुकी है और खेल अब पूरी तरह पलट गया है। वो जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तेरा नाम सुनकर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू चुप नहीं, तू विनाश है। कभी तू चुप था, हर बात सहता था, हर जुल्म बर्दाश्त करता था। तेरे विरोधी सोचते थे, ये तो कुछ कहता ही नहीं, ये क्या लड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा था। तेरी चुप्पी, तेरी आंखों में छुपा तूफान अब एक निर्णय बन चुका है। फिर एक दिन सब बदल गया। जब तू टूटा तो तूने खुद को जोड़ा नहीं, तूने खुद को नया रचा। तूने दर्द को शक्ति में बदला, तूने अपमान को अग्नि बना दिया, और उस अग्नि से तेरा नया रूप पैदा हुआ, विनाश। अब तू वही है जिससे डरना शुरू हो गया है। तेरा नाम सुनकर जो पहले हंसते थे, अब खामोश हो चुके हैं। तेरी तस्वीर से डरने लगे हैं। तेरी आंखों में अब उनके लिए कब्र खुद चुकी है। न की साजिशें अब उल्टी पड़ने लगी हैं, उनकी चालें उन्हीं के गले पड़ रही हैं। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने फैसला किया है, वह न्याय नहीं, प्रतिशोध होगा। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, अब तू वो शक्ति है जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। वह तू बोलता नहीं, री ऊर्जा ही चेतावनी है। री मुस्कान अब हथियार है, तेरी खामोशी अब बवंडर है। वह तू चुप नहीं, अब तू ब्रह्मांडीय विनाश है। बस तू मुस्कुरा, देख कैसे वो कांपते हैं। तेरी मुस्कान उन्हें रुला देती है। तेरा आत्मविश्वास उनकी साजिशों को भस्म कर देता है। बस तू उन्हें जवाब नहीं देता, अब तू उन्हें भुलाकर मिटा देता है। उनके अंदर जो राक्षस थे
अब वो तेरी शक्ति की गर्मी से सड़ने लगे हैं। ब्रह्मांड ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तुझे शक्ति देने के लिए चुप था। अब तू जाग चुका है। अब तू अपनी ताकत को पहचान चुका है। बस तुझे किसी की मान्यता नहीं चाहिए, अब तुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। बस तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि तू ब्रह्मांड का प्रतिशोध है। उनके लिए अब दिन उजाला नहीं लाता, अब उन्हें तेरा अंधेरा डराता है। अब तू सामने नहीं आता, तू बस असर करता है। री चुप्पी अब गूंज बन चुकी है। तेरा नाम अब हथियार बन चुका है। अब शत्रु की पिटाई शुरू है। खेल पलट चुका है, क्योंकि तू अब चुप नहीं, अब तू विनाश है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आपसे यह कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब आपके नाम का उच्चारण करने से डरता है। अगर कभी वह आपके नाम को अनादर पूर्वक लेता है या उपेक्षा से आपका जिक्र करता है, तो कुछ विशेष बातें सामने आती हैं। आपके कुछ विरोधियों ने स्वयं यह बात महसूस की है और गौर किया है कि जब भी कोई आपके नाम को अनुचित तरीके से लेता है या आपके प्रति अनादर दिखाता है, तो उसे तुरंत ही अपने कर्मों का दंड मिलता है। उन्हें तुरंत किसी न किसी रूप में सजा मिलती है। कभी उनकी कही बात सार्वजनिक रूप से उजागर हो जाती है, कभी उन्हें किसी से डांट या आलोचना का सामना करना पड़ता है, कभी उन्हें अपमान या शर्मिंदगी का अनुभव होता है, और कभी कभी तो उनके जीवन में अचानक दुर्भाग्य की घटनाएं घटने लगती हैं। जब जब वह आपकी अवहेलना करते हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं या आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, उन्हें उसी क्षण से ही नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह बात अब उनके शत्रुओं द्वारा भी स्वीकार की जा रही है, और यही कारण है कि वे अब दोबारा आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने समझ लिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना या उसका मजाक उड़ाना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मां काली के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए कमेंट में 55 अवश्य लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आपके चारों ओर नकारात्मकता फैलाने से डरता है। जो भी यह संदेश पढ़ या सुन रहा है, जान ले कि आप में कोई विशेष सिद्ध या दिव्य शक्ति मौजूद है। आपका नाम जिस भी भाव से लिया जाएगा, सामने वाले को वैसा ही कर्म भोगना होगा। यह अब एक सत्य की तरह स्थापित हो चुका है। जब भी कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, आपके बारे में सराहना से भरपूर बातें करता है या आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को खुले दिल से मान्यता देता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसे लोगों को गुड लक मिलना शुरू हो जाता है। उन्हें अचानक अच्छे अवसर मिलने लगते हैं। जीवन में सौभाग्य उनके कदम चूमने लगता है और उनका समय तेजी से बदलने लगता है, क्योंकि आप केवल एक इंसान नहीं हैं। आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक सिद्ध शक्ति है जो आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छाई बोलता है, आपके गुणों को पहचानता है, उसे उसी का सकारात्मक फल तुरंत मिलता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई आपकी निंदा करता है, आपके बारे में झूठ फैलाता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है या आपके प्रति असम दिखाता है, तो उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को तुरंत ही नकारात्मक कर्मों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में बैड लक दस्तक देता है। उन्हें बार बार कठिनाइयों और अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इंस्टेंट कर्मा उन्हें घेर लेता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, वे इतना संवेदनशील रूप से जुड़ी हुई है कि आपके नाम के साथ कोई भी असम्मानजनक व्यवहार उन्हें सहन नहीं होता। फिर आपकी ऊर्जा के साथ तो कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। यह बात अब स्पष्ट होती जा रही है। यह संदेश साफ संकेत दे रहा है कि मैं किसी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा या दिव्य सत्ता की उपस्थिति को महसूस कर रही हूं, जिनका नाम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। यह बात अब आपके हेटर्स तक को भी समझ में आने लगी है, और यही कारण है कि वे अब आपके नाम का उच्चारण करते समय भी सोचने लगे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप एक साधारण आत्मा नहीं हैं। आपकी उपस्थिति में ऊर्जा का स्तर ही बदल जाता है। दिव्य शक्तियां और आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहते हैं। आपके आसपास की ऊर्जाओं में जो हलचल हो रही है, वह सामान्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने किसी को आपके बारे में गलत बोलने पर कड़ी डांट लगाई है। कोई व्यक्ति है जो आपकी पीठ पीछे आपकी रक्षा कर रहा है,
जो लोग आपके प्रति असम दिखाते हैं उन्हें तुरंत टोकता है या फटकारता है। यह मैसेज बता रहा है कि कोई आपके सम्मान को लेकर बहुत सजग है, और जब कोई आपकी अवहेलना करता है तो वह चुप नहीं बैठता। ऐसा कोई है जो आपके नाम को हल्के में लेने पर बेहद नाराज होता है और सामने वाले को साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जताता है। मुझे यहां दो महिलाओं के बीच किसी प्रकार का झगड़ा या तीखी बहस होते हुए दिखाई दे रहा है। संभावना है कि यह विवाद किसी तरह के मैनिपुलेशन या गलतफहमी के कारण हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों के बीच टकराव की वजह आपसे जुड़ा कोई मुद्दा है। हो सकता है उनमें से कोई आपसे जुड़ी जानकारी को मोड़कर प्रस्तुत कर रहा हो। शायद आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है, या आपकी जन्मतिथि किसी भी महीने की 24 तारीख हो सकती है। यह विशेष संकेत आपकी ओर इंगित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो पहले यह सोचता था कि वह आपको नियंत्रित कर सकता है, अब खुद को असहाय महसूस कर रहा है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह आपकी भावनाओं, जीवन या निर्णयों पर हावी नहीं हो सकता, और इसी कारण वह बार बार आपको उकसाने या झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपका स्वभाव शांतिपूर्ण, प्रकृति प्रेमी और संतुलित है। आप सहनशील हैं, आत्ममूल्यवान हैं और जागरूक हैं। आपको पता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। आपका मौन ही आपकी ताकत बन सकता है। आपकी ऊर्जाएं इतनी ऊंची हैं कि नकारात्मक लोग उनमें टिक ही नहीं सकते। इसलिए जो भी यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको नीचे गिराया जाए, वह अंततः खुद ही उलझते जा रहे हैं। आपको सच्चा सुकून तब मिलता है जब आप प्रकृति के करीब होते हैं। नेचर में पेड़ों की छांव में बहते पानी की आवाज में, पक्षियों की चहचहाहट में आपको जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। आपके लिए प्रकृति से जुड़ना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। जब आप नेचर के साथ होते हैं तो आप ना कभी अकेलापन महसूस करते हैं, ना ही खुद को कमतर, बल्कि उस समय आप भीतर से समृद्ध महसूस करते हैं, जैसे आपका संबंध किसी बहुत उच्च स्तर की ऊर्जा से जुड़ गया हो। आपका आत्मबल, आपकी ग्रेस और आपकी क्लास उस क्षण में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। लेकिन इसी समय कुछ ऐसा भी हो रहा है जो चेतावनी देता है। कोई व्यक्ति है जो बेहद शॉक में है। वह अंदर तक डरा हुआ है, असमंजस में है और ओवरवेलम्ड फील कर रहा है, जैसे किसी ने उसे अचानक चौंका दिया हो, या किसी ऐसी सच्चाई से उसका सामना हो गया हो जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा। कोई ऐसा है जो खुद को बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे वह किसी अदृश्य जाल में कैद हो गया हो। वो महसूस कर रहा है कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का, गिल्ट का या किसी मानसिक बोझ का पहाड़ टूट पड़ा है। यह भी संभावना है कि उस व्यक्ति का भी लाइफ पाथ नंबर 6 हो। वह व्यक्ति स्थितियों का इतना ज्यादा विश्लेषण कर रहा है कि अब वह अपनी ही सोच में उलझ चुका है। उसने इतना अधिक सोच लिया है, इतना ज्यादा एनालिसिस कर लिया है कि अब वह एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच गया है, जहां बहुत ज्यादा सोचने के कारण वह कुछ भी ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा। वहीं दूसरी ओर आप इस समय अपने लिए अकेलापन चुनना चाह रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना, आत्मचिंतन करना और अपनी आत्मा से जुड़ना आपके लिए अत्यावश्यक हो गया है। आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाए, सिर्फ आप हो और प्रकृति, क्योंकि वहीं से आपको जवाब मिलते हैं, वहीं से आपको फिर से ऊर्जावान महसूस होता है। अब आप किसी को अपने आसपास नहीं चाहते। आपको एकांत प्रिय हो गया है इतना ज्यादा कि अब भीड़ बातें और बार बार के घाव सब आपको थका चुके हैं। आपका दिल अब सिर्फ शांति चाहता है, एक ऐसा समय और स्थान जहां कोई आपको परेशान ना करे, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे। आप बस चाहते हैं कि कुछ पल सिर्फ आपके हो, जहां ना कोई ड्रामा हो, ना झूठ, ना द्वेष, बस शांति और आत्मसंवाद। आपका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, जो दर्शाता है कि आप एक गहराई से सोचने वाले और बेहद इमोशनल व्यक्ति हैं। किंतु इसी भावना में बहते हुए कई बार आप खुद को ही परेशान कर लेते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। उन्होंने आपके साथ जो किया, अब उसका बोझ उन्हीं पर लौट रहा है। वह इंसान अब खुद को ही अपने हालात का कारण मान रहा है। उसने इतना ज्यादा सोच लिया है कि अब वह खुद अपने ही विचारों में फंस चुका है, एक स्टक एनर्जी में। और यही ओवरथिंकिंग अब आपके लिए भी खतरा बन सकती है।
आपके मन में भी अजीब अजीब बेबुनियाद विचार आने शुरू हो सकते हैं। आप बिना बात के चीजों को बड़ा बना सकते हैं, ऐसे दृश्य अपने मन में रच सकते हैं जो कभी घटे ही नहीं। इसलिए खुद को निर्देश दें, अपने दिमाग से स्पष्ट कहे कि अब बस और नहीं। ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि यही आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर सकती है। याद रखें, फालतू की बातें, कल्पनाएं और डर, यह सब आपकी आत्मा की शांति को छीन लेते हैं। तो आज खुद से एक वादा करें, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं, उनके मालिक हैं। कमेंट में 3 बार AUM लिखकर इस दिव्य चेतावनी को स्वीकार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना चाहते हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपके चारों ओर बहुत सारे शत्रु हैं, ऐसे लोग जिन पर आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। यह लोग आपके चेहरे पर कुछ और होंगे, पर पीठ पीछे झर फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे माहौल में भी सरवाइव कर रहे हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर जबरदस्त सामर्थ्य है। आपकी आत्मा इतनी मजबूत है कि झड़ के बीच में भी आप फूल की तरह खिले हुए हैं। आप अनस्टॉपेबल हैं, यह बात अब आपके हेटर्स को भी अच्छे से समझ में आ गई है। अब वह भी जान गए हैं कि आपको गिराना आसान नहीं है। आपका आई डोंट केयर एटीट्यूड आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है, नॉट एरोगेंस बट क्लैरिटी। आप जानते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है और कोई भी ताकत आपको उस राह से भटका नहीं सकती। आपके आसपास जो यह शार्क्स हैं, यह वो लोग हैं जो दिल से आपके लिए कभी अच्छे नहीं थे। यह आपके स्टाइल से, आपके ग्रोथ से, आपके डेडिकेशन से डरते हैं। आपके आत्मसम्मान से इन्हें जलन होती है। यह हर्टफुल बातें करते हैं, आपके जज्बे पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उनकी सारी कोशिशें फेल होती रही हैं, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अकेले चलना जानते हैं और फिर भी सबसे आगे पहुंचते हैं। लेकिन डिवाइन एनर्जी आपको यह संदेश दे रही है, अब आपको और ज्यादा वॉचफुल रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपके कंफर्ट और सक्सेस से बेचैन हो रहे हैं। किसी को आपकी ग्रोथ से परेशानी हो रही है और वह अब कुछ नया ट्राई कर सकता है। आपकी लाइफ में बहुत सुंदर अनुभव आने वाले हैं, लेकिन उन अनुभवों की रक्षा भी आपको खुद करनी है। तो क्या करें? आप अपने एनर्जी फील्ड की प्रोटेक्शन बनाए रखें। अपनी आंखें और अपनी ऊर्जा दोनों को ओपन रखें, लेकिन सावधान रहें। कमेंट में लिखें, मैं डिवाइन की शक्ति से सुरक्षित हूं, और इस संदेश को लाइक करके अपनी ऊर्जा को डिवाइन प्रोटेक्शन से ढके। जो लोग आपके फैशन सेंस या आपकी व्यक्तिगत स्टाइल को चुनौती देते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खा पाते। उन्हें यह बात भीतर ही भीतर अच्छे से पता है कि जब भी वे आपके सामने होते हैं तो वे अपने आप को हीन महसूस करते हैं। इस हीनता की भावना से वे आपको जज करने लगते हैं और बार बार खुद की तुलना आपसे करने लगते हैं। यह तुलना उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती है और नतीजतन वे आपके लिए एक नेगेटिव या हेटफुल रवैया अपनाते हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में मौजूद हो सकते हैं जो बेहद नकारात्मक सोच के साथ आपकी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे लगातार आपको लेकर नेगेटिव बातें सोचते हैं, आपके प्रति जलन और द्वेष की भावना रखते हैं। इनकी भारी और भारीपन से भरी एनर्जी इस वक्त आपकी ओर खींच रहे हैं और इसका असर आपके मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा स्तर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको एक जरूरी संदेश दिया जा रहा है, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। अब वक्त है कि आप स्मार्टली यानी समझदारी से काम करें। मेहनत के साथ साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ करें। आपके रहने की जगह, आपका कमरा, आपका घर, इन सब की सफाई करें। इसके साथ साथ अपनी आभा, अपने ऑरा को भी शुद्ध करें। यह समय है स्वयं को भी भीतर से क्लीन करने का। अपने विचारों को साफ करें, विशेषकर वह विचार जो ओवर थिंकिंग से भरे हुए हैं और जो आपको अंदर ही अंदर थका रहे हैं। यह ओवर थिंकिंग ही आपको एक स्टक यानी रुकी हुई अवस्था में ले आई है, जिससे आपकी ग्रोथ रुक गई है और आप खुद को बोझिल महसूस कर रहे हैं। आपको इस रुकावट से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपको सलाह दी जा रही है कि फिलहाल सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतों पर ही खर्च करें। फिजूल की चीजों पर ध्यान देना बंद करें और ज्यादा से ज्यादा सेविंग पर फोकस करें। यह समय आपके लिए आत्मनियंत्रण और वित्तीय समझदारी का है। भले ही अभी आप खुद को महाधनी ना समझें, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आपकी जिंदगी अत्यंत कंफर्टेबल और संपन्न होगी। आपके पास वह सब कुछ होगा
जो एक भव्य, सुखी और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। आप आर्थिक रूप से न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आपके पास स्थिरता और सुविधा से भरी हुई एक समृद्ध लाइफ भी होगी। आप एक बार फिर अपनी लाइफ के उस कंफर्टेबल और स्थिर चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि बीच के समय में आपने कई चुनौतियों का सामना किया हो, परेशानियों से गुजरे हो, या जीवन ने आपको किसी कठिन रास्ते पर चलाया हो, लेकिन अब वह समय पीछे छूट चुका है। अब आप एक बार फिर उस सुखद, शांत और स्थिर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां संतुलन है, सुकून है। आपके फाइनेंसेस अब बैलेंस में रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी, पैसे का प्रवाह सधा हुआ और संतुलित रहेगा। जो अस्थिरता कभी आपकी चिंता का कारण बनती थी, अब वह दूर होती नजर आ रही है। इस पॉजिटिव संदेश की पुष्टि के लिए कमेंट सेक्शन में एक जरूर लिखें और इस मैसेज को लाइक और शेयर करें, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। आपके लिए एक विशेष संदेश यह भी है कि अब समय है कि आप कुछ लिखें, कुछ ऐसा जो आपके भीतर की शक्ति को बाहर लाए। अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने आभार को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। आपके शब्दों में एक शक्ति है। एक सिद्ध लिखना आपके लिए केवल एक कला नहीं, बल्कि एक दिव्य क्षमता है। आपके शब्दों में वह शक्ति है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदल सकती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है, मार्गदर्शन दे सकती है। इसलिए कहा जा रहा है, अपनी विश को लिखें। उन इच्छाओं को लिखिए जो आप ब्रह्मांड से, ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। उन सभी चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद लिखिए जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है या जिन्हें आप अनुभव करना चाहते हैं। आपके शब्दों में प्रभाव है, ऊर्जा है। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। आपके शब्दों में वह चुंबकीय आकर्षण है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। आप एक जन्मजात राइटर हैं। आप लिखकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह एक विशेष योग्यता है जो आपके साथ जन्म से जुड़ी है, लेकिन शायद आपके भीतर कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ऐसे विचार जो बार बार आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह कैसे होगा, जेरेनियम क्या मैं कर पाऊंगा। आप खुद को सीमित कर रहे हैं, अपने ही हाथों से अपनी क्षमताओं को दबा रहे हैं। यही कारण है कि आपकी लाइफ में अभी तक वह पूर्णता नहीं आ सकी, वो समृद्धि नहीं उतर पाई, क्योंकि आप खुद ही उसके रास्ते में खड़े हैं। आप एक मार्गदर्शक हैं, एक पथ प्रदर्शक। आपके पास यह योग्यता है कि आप दूसरों को रास्ता दिखा सके, उनके जीवन में रोशनी ला सके। अब वक्त है कि आप इस शक्ति को पहचानें और इसका उपयोग करें। जो विरोधाभास आपके अंदर है, जो एक रिबेल बाकी ऊर्जा आपके भीतर पल रही है, उसे पहचाने। आप में वह क्षमता है कि आप उन चीजों के खिलाफ आवाज उठा सके जो आपके जीवन में या दूसरों के जीवन में सही नहीं हो रही है। जो समस्याएं, जो मुश्किलें लोगों के जीवन में है, उनका समाधान करने की क्षमता आप में है। आप एक मार्गदर्शक हैं, एक पथ प्रदर्शक हैं। आपके भीतर यह शक्ति है कि आप दूसरों को सही रास्ता दिखा सके। आपको अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। अब वक्त है कि आप अपनी जीवन में आ रही अबंडेंस, समृद्धि को स्वीकार करें। अब समय है कि आप अपनी सीमाओं को खत्म करें। अपने जीवन में किसी भी तरह के लिमिटिंग बिलीव्स को स्थान ना दें। किसी भी प्रकार की आत्म सीमा को खुद पर ना लगने दें। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। यह एक शुभ संकेत है, एक संदेश है। मेरा प्रिय बच्चा, मुझे पता है कि जो कुछ होने वाला है वह आपके दिल में दर्द को दूर कर देगा। मुझे पता है कि आपके आध्यात्मिक जीवन से उस व्यक्ति का प्रस्थान केवल वर्तमान में एक अलगाव नहीं है, बल्कि एक कंपकंपी है जो आपके अतीत को, आपके अतीत और आपके भविष्य को एक बार में हिलाता है। लेकिन मेरे प्रिय व्यक्ति को यह देखने के लिए कि जो कुछ भी है वह यह है, कि जो कुछ भी है वह यह है, कि जो कुछ भी है वह यह है, कि यह सब कुछ नहीं है। जो इस बात से दूर हो जाता है कि वह हर रिश्ता नहीं है, उन चीजों से विकृत जो आप कभी भी देखने के लिए नहीं थे। और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको एक कनेक्शन के लिए बाध्य नहीं रहने की अनुमति नहीं दे सकता था, जो बाहरी रूप से आध्यात्मिक लग रहा था कि इसकी गहराई में अभी तक आपकी वृद्धि को दबा रहा है। और उस भाग्य को रोकना है जो मैं आपके लिए आदेश देता हूं कि आप यह नहीं मान सकते हैं कि आप पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से प्यार करता है कि ऐसे रिश्ते हैं जो हालांकि अच्छे इरादों के साथ जन्म लेते हैं, समय के साथ दुश्मन द्वारा घुसपैठ और मुड़ गए हैं। और मैं आपके भाग्य के संरक्षक के रूप में आपको इसके अलावा सेट करने के लिए, लाइन खींचने के लिए, कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया गया था।
जो कि आप अपने आत्मा के साथ एक बार नहीं बगल में थे, जो कि आप एक बार आपके लिए तैयार थे, लेकिन आप एक बार आपके लिए एक बार नहीं थे। जब आप एक बार अपने घर से गुजरते हैं, जिन आंखों को आप उन शब्दों को नहीं देख सकते थे, जिन्हें आप उनके निजी स्थानों में नहीं सुन सकते थे, और मूक गठबंधन जो उन्होंने अंधेरे के साथ जाली थे, मैंने यह सब देखा था कि मैं आपको यह बताता हूं कि यह आपके दिल को कड़वाहट की ओर नहीं मोड़ने के लिए, लेकिन आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि आध्यात्मिकता की उपस्थिति पहनने वाली हर चीज मुझे नहीं मिलती है। जब तक कि मैं खुद को परेशान नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता कि मैं नहीं चाहता कि आप मैं नहीं कर पाऊंगा इस बॉन्ड को बचाने के लिए। लेकिन ओ माय डियर वन, यह आपकी विफलता नहीं है। यह एक आवश्यक शुरुआत के लिए जगह बनाने के लिए एक आवश्यक अंत है, जिसमें एक शुरुआत में आपको खुद को मोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे की अपेक्षाओं को फिट करने के लिए, दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अब कोई झूठी शांति बनाए रखने के लिए मौन में नहीं रह सकता है, ताकि आप इसे पूरा नहीं कर सकें। जहां आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, जहां आप खुद को पवित्र कर सकते हैं। और पृथक्करण एक अस्वीकृति नहीं है, यह एक रिलीज है। स्वर्ग के प्यार में संरक्षण का एक दिव्य कार्य है। मैं आपके जीवन से कभी कुछ नहीं हटाता हूं, जब तक कि मैं कुछ बेहतर करने के लिए रास्ता नहीं बना रहा हूं। कुछ और अधिक पवित्र कनेक्शन में आपके लिए तैयारी कर रहा हूं कि क्या मेरे राज्य के भीतर दोस्ती का सहयोग या दिव्य साझेदारी है। यह मेरी आत्मा को नजर नहीं देगा कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे कि यह आपके लिए कभी नहीं होगा, कि आप यह नहीं बताएंगे कि यह आपके लिए कभी नहीं होगा, कि आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। यह देखें कि अभी तक क्या नहीं हुआ है। इस पर भरोसा नहीं किया गया है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। जब मैंने कहा था कि आपको अलग करना चाहिए, अलगाव को सजा नहीं दी गई है, यह चुना जाने का निशान है। मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूं जहां केवल शुद्ध दिल वाले लोग एक ऐसी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं जहां धोखे में हर तरह से हर एक विचार नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि मैं अपने जीवन में वास्तव में नहीं हूं। मैं इसके विपरीत अलगाव लाता हूं क्योंकि यह ठीक से है, क्योंकि मैं इतनी गहराई से प्यार करता हूं कि मैं आपको बोझ के साथ चलना जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। जो मेरे लिए नहीं आता है कि आपका दिल दर्द से बाहर नहीं जाने देना सीख रहा है, लेकिन बुद्धि से बाहर जाने के लिए आप गुड बाय को निराशा के कारण नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने दिल को बंद करने के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी नहीं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं जाना है कि आप किसी भी तरह से नहीं चलते हैं। प्यारे बच्चे को, मैं अपने दिल की हर धड़कन को इस क्षण में जानता हूं कि मैं आपके विचारों के माध्यम से भ्रम की स्थिति को देख रहा हूं, जिसे आप शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन क्षणों के दौरान अनिर्दिष्ट आकार महसूस कर रहा हूं जब आप अब प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकते हैं, जब केवल मुंह फुसफुसाते हुए रहती हैं। और मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, कि मैं एक दूर नहीं हूं, जो मुझे लगता है कि मैं एक दूर नहीं हूं, सामना करना चाहिए। मैं कभी भी एक तूफान के बिना एक चेतावनी भेजने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं कभी भी एक ब्रेकिंग को नहीं होने देता, बिना निर्देश प्रदान किए कि मैं कभी भी कुछ नहीं की, पेशकश के बिना कुछ नहीं काटता हूं। माई चाइल्ड में कुछ बेहतर है। यदि आप केवल शारीरिक आंखों के साथ देखते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं नुकसान ला रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा के साथ सुनते हैं तो आपको एहसास होगा कि मैं आपको उसी तरह से ढाल रहा हूं जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को कसकर अपनी छाती तक खींचता है, इससे पहले कि तूफान आराम से फुसफुसाए जाने से वादा करता है और उस बच्चे के कानों में भी नहीं गिरता है। जब आप एक बार यह नहीं करते हैं कि जब आप चीजों को नहीं देख सकते हैं तो आपको लगता है कि जब आप चीजों को फंसाने लगते हैं तो आप एक बार जब आप ठोस रूप से उड़ते हैं तो आपको लगता है कि जब आप चीजों को बदलते हैं तो चीजें, लेकिन आप मेरे वादे में दृढ़ रहेंगे और मेरी उपस्थिति में बच्चे को दूह के बादल ना होने दें। अपने उद्देश्य की भावना को, अपने आंसू को, उस महिमा की दृष्टि को धुंधला ना होने दें जो मुझे पता है कि यह पृथक्करण को पता है कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप उस व्यक्ति को बहुत उम्मीद करते हैं और आप जो कुछ भी करते हैं उसे देखने के लिए, कि आप कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते हैं जो आपके साथ शुरू करने के लिए है। तब उन्हें गलत काम करने के कारण नहीं जाना चाहिए, लेकिन समय के कारण यह विदाई नहीं है। यह एक सजा नहीं है, कि यह एक संकेत नहीं है कि आप विफल हो गए, या उन्होंने मेरे प्रिय एक को यह पुष्टि नहीं की
कि सीजन ने आध्यात्मिक जीवन के हर मौसम को बदल दिया है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और अब आप एक सीजन में प्रवेश कर रहे हैं जो कि एक बार में एक पवित्र निमंत्रण है, जो कि एक बार से अलग हो जाता है, जो कि एक बार से अलग हो जाता है। अब आपके साथ अगले चरण में नहीं है क्योंकि वे खराब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एक अलग वातावरण में, एक उच्च ऊंचाई में बुलाया जा रहा है, जहां केवल वे जो पूरी तरह से तैयार हैं और अनियंत्रित जीवित हैं। मैं जीवित रह सकता हूं। मैं आपके चारों ओर अंतरिक्ष को रीसेट कर रहा हूं। मैं आध्यात्मिक हवा को शुद्ध कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं एक बार संलग्न हो जा सकता हूं। लेकिन अब आप जो कुछ भी संलग्न हैं वह एक बार संलग्न हो सकता है, जो कि एक बार संलग्न हो सकता है, जो एक बार संलग्न हो जा सकता है। और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं एक बार संलग्न हो जा सकता हूं, लेकिन मैं एक बार भी संलग्न हो सकता हूं। आप मुक्त कर चुके हैं कि आपने न केवल अपने स्वयं के बोझ को कम कर लिया है, बल्कि दूसरों के भावनात्मक और आध्यात्मिक वजन को भी, जो आपने शांति दूत बनने की कोशिश की है, वह सब कुछ संतुलित करता है, जो खुद को बॉन्ड को बरकरार रखने के लिए खुद को बलिदान करता है। लेकिन मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप खुद को सत्ता में चलने के लिए नहीं कहेंगे। और यह नहीं है कि सब कुछ नहीं है, कि सब कुछ नहीं है। उस व्यक्ति ने क्यों बदल दिया कि क्यों वे वादे करते हैं जो उन्होंने एक बार वजन नहीं उठाया था, या क्यों उनकी टकटकी ने मुझे यह सब छोड़ दिया है कि मैं सबसे पूछता हूं कि आपकी आज्ञाकारिता है कि मैं अनावरण को संभालने दें, मुझे सुधार को संभालने दें, मुझे आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने दें जहां आप अब और कुछ के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जब भी मैं कुछ और नहीं लेता हूं तो मैं कुछ और नहीं करता हूं। आत्मिच्छा शक्ति, आप उन नए लोगों से मिलने वाले हैं जिन्हें मैंने आपके अतीत को बदलने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन भविष्य के लोगों में आपके साथ चलने के लिए, जो आपके जीवन पर कॉल करने के साथ बहस नहीं करेंगे, लेकिन यह उन लोगों की पुष्टि करेंगे जो आपको प्यार और आज्ञाकारिता के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरे प्रिय को बंद करने के लिए आवश्यक है, ताकि आप हर दरवाजे को बंद कर सकें, ताकि आप उसे बंद कर सकें। उन प्रदेशों को आपने कभी भी छिपे हुए खजाने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की है, जो उन बोल्ड के लिए आरक्षित हैं, जो कि मैं जिस तरह से जा रहा हूं उसे पूरा करने के लिए गुड़ को जाने दे रहा हूं। जिस तरह से मैं आपके द्वारा आज्ञाकारिता में हर कदम उठाने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, वह हर बार जब आप अपने हाथों से प्यार करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे छोड़ने के लिए आप सभी को याद कर रहे हैं, और आप सभी को याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर सकते हैं, और मैं आपको छोड़ देता हूं और मैं अपनी महिमा के टेपेस्ट्री पर आपका नाम उकेरूंगा। इसलिए संकोच न करें, न देखें कि मैं अपनी आंखों के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश न करें। एक कोमल दिल के साथ आगे सेट करें और एक अचूक विश्वास के साथ, मैं शाश्वत व्यक्ति के लिए एक हूं। जब तक कि आप एक बार नहीं हैं, जब तक कि आप क्या कर रहे हैं, जब आप मेरी आंखें हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, वफादार आत्मा जिसे आप ईमानदारी से प्यार करते हैं, और यह कि आप उस पर पकड़ बनाने की इच्छा रखते हैं, जो एक बार आपको प्रकाश में लाया था और आपको अतीत में आपको समर्थन दिया था। लेकिन मुझे अभी जानने के लिए मुझे क्या चाहिए, यह आपकी दृष्टि है सीमित, लेकिन मेरा अनंत काल की संपूर्णता को शामिल करता है, जिसे आप केवल विघटित पहेली के टुकड़ों की तरह क्षण भंगुर क्षणों को देखते हैं। लेकिन मैं जो सभी चीजों को एक साथ बुना है, वह डेस्टिनी की पूरी टेपेस्ट्री को देख रहा है कि मैं आपके जीवन के लिए एक बार के लिए तैयार कर रहा हूं, जो एक बार के लिए तैयार किया गया है, जो कि मैं एक बार के लिए तैयार हूं, जो कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको चखने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि एक ऐसे मौसम के लिए जो सच हो सकता है, लेकिन वह मौसम बीत चुका है, और अगर आप जो समय समाप्त हो गए हैं वह यह जारी है कि आप नईता को याद करेंगे, तो मैं अब देरी की कमी से नहीं आया हूं, लेकिन एक नई कॉलिंग के चेहरे पर आपकी हिचकिचाहट से यह भी ध्यान नहीं देता है कि मैंने अभी तक यह देखा है कि आप क्या नहीं करते हैं, जो कि आप कभी भी नहीं देख रहे हैं। वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि आप क्या नहीं करते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन के विचारों के प्रवाह पर घुसपैठ, जो एक बार तेज थे, अब प्रार्थना के सुस्त क्षण बढ़ रहे हैं, जो एक बार जुनून के साथ जलाए जाने के बाद भारी महसूस करने लगे हैं, क्योंकि आप ठंडे हो गए हैं। लेकिन क्योंकि आप एक दयालु सामान ले जा रहे हैं, जो कि अब इस सामान के लिए दुर्भावनापूर्ण नहीं है, लेकिन यह एक समझौता है कि आप बहुत ही गहरी हैं, जो आपको बहुत गहरी नहीं है।
आप उस पवित्र पथ से पाठ्यक्रम को बंद करना जारी रखेंगे, जिसे मैंने बताया है कि मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, कि आपने उस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ बलिदान कर दिया है जिसे आपने सहन किया है, और यह आशा के लिए आयोजित किया गया है कि यह बहाल हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे को जो कुछ भी मैं एक सीजन में अनुमति देता हूं, वह है कि आप एक बार एक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हैं, जो आपको एक ही तरह से हटा दिया जाता है। यह नाम नहीं दिया कि आप अपने आप को आश्वस्त नहीं करते हैं। हो सकता है कि यह सिर्फ एक परीक्षण है। हो सकता है कि भगवान मुझे धीरज सिखा रहे हैं और आपकी आत्मा के एक हिस्से के भीतर गहरी फुसफुसाते हुए कुछ मुझे प्रभु के साथ लय से बाहर खींच रही है। आप एक बार जब आप आध्यात्मिक भ्रम को स्वीकार करना शुरू कर देते थे, क्योंकि आप कुछ ऐसा करना शुरू करते हैं जब आप मुझे मांगने में संकोच करते हैं, क्योंकि आप किसी को खोने से डरते हैं, लेकिन मुझे सुनते हैं कि अगर किसी भी रिश्ते को आपको इसके अस्तित्व के लिए मेरी उपस्थिति का व्यापार करने की आवश्यकता होती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह अब आपसे प्यार करने के लिए, अपने भीतर की आवाज को बंद करने के लिए नहीं है। आप विवेक के साथ प्यार करते हैं। मैं आपको पकड़ने के लिए दोषी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको रिलीज की कृपा सीखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैंने आपको एक उलझे हुए रिश्ते में नहीं बुलाया, जहां आपको हमेशा एक अन्य व्यक्ति को आराम से रखने के लिए वापस सिकुड़ जाना चाहिए, जिसे मैंने आपको एक पवित्र स्थान पर बुलाया है, जहां स्वतंत्रता और सत्य एक साथ नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन पर नहीं कह सकता हूं, कि मैं अपने जीवन को नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर एक बढ़ती अशांति के माध्यम से, पवित्र मौन के माध्यम से, सपनों के माध्यम से फुसफुसाए हैं, और अब मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि मुझे अनटेंटेड सोल पर लौटने के लिए, मुझे वापस लौटने के लिए, मुझे भावनाओं से उलझने के स्थानों को छूने दें और आपको मेरे शब्द के माध्यम से साफ करें। क्या आप यह जानते हैं कि यह एक दर्दनाक अंत नहीं होगा, जो एक बार आप पर विचार करना होगा कि आप क्या करेंगे? गहन वृद्धि में हर पुराने टाई को नए थ्रेड्स से बदल दूंगा, जो आपको मेरे द्वारा भेजे गए लोगों से जोड़ने वाले लोगों से जोड़ता है, जो आपके संदेह को हल्का करने के बजाय आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। मैं आपके आध्यात्मिक क्षेत्र का विस्तार करूंगा, ताकि आप अब तक न चलें। जब आप झिझक में पीछे की ओर चलेंगे और उस समय के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह भी बताएंगे कि मैं इस बात को पूरा करता हूं, कि मैं भी इस बात का चयन करें कि क्या मैं यह बताता हूं कि मेरे बच्चे को यह बताना नहीं है, कि मैं भी इस बात का चयन करें कि क्या मैं यह बताएगा। एक बार गर्व महसूस कर रहा हूं, जो मैं कभी नहीं बदलता हूं, और मेरी उपस्थिति में आप जो कुछ भी लेते हैं, उसे कुछ शाश्वत शुद्ध के लिए आदान प्रदान किया जाएगा, और बहुत अधिक सुंदर। किसी भी समय देरी न करें मेरे प्यारे। मैं आपके दिल की दहलीज पर खड़ा हूं। मुझे बोझ से दूर आने और अपने हाथों में एक नए की कुंजी को छोड़ दें। डेस्टिनी अब अतीत से नहीं खींची गई नहीं है, जो अब भावना में उलझी नहीं गई है, लेकिन पूरी तरह से मेरी आत्मा की रोशनी के नेतृत्व में है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप पूरी तरह से कदम नहीं उठाते हैं, कि मैंने वादा किया है कि मेरे प्यारे को अपने दिल को हिलाकर नहीं होने दें। जो मुझे लगता है कि मैं अपने हाथ को नहीं छोड़ता हूं, पहले से कहीं ज्यादा तंग। मैं आपको एक ऐसी सुरक्षा के साथ ढाल रहा हूं जो अदृश्य है, जो अभी तक शक्तिशाली है, और यदि आप आध्यात्मिक आंखों के साथ देख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि स्वर्गदूत आपके चारों ओर घिरे हुए हैं, और स्वर्गीय बाधाएं आपको अंधेरे के हर खतरे के खिलाफ सुरक्षा के लिए बढ़ रही हैं। जब आप रात में रोते हैं, तो वे हर तरह से तैयार होते हैं। जब वे हर तरह से तैयार हो जाते हैं, तो मैं हर तरह से तैयार हो जाता हूं। भरे हुए यह तुरंत पता चल जाता है कि मैं पुरानी नींव को एक जमीन तैयार कर रहा हूं, जो हिला नहीं सकता है, जब तक कि कोई भी राख पर कुछ नया नहीं बना सकता है, जब तक कि वे मलबे को साफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपके दिल में अभी तक आप कितना प्यार करते हैं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, कि मैं बहुत प्यार कर सकता हूं, कि मैं बहुत प्यार कर सकता हूं, कि मैं कितना प्यार करता हूं, कि मैं कितना प्यार करता हूं, कि यह मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए कितना प्यारा है। मैंने उन दरवाजों को बंद कर दिया जिन्हें आपने खोलने के लिए बहुत कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनके पीछे क्या था, मेरे से क्या नहीं था। और अब एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैं डरता नहीं हूं, कि मैंने अपना प्यार वापस नहीं लिया है, मैंने अपने वादे को रद्द नहीं किया है।
मैं आपको रिफाइनिंग कर रहा हूं कि आप इसे हटाने से पहले ही आपको याद नहीं कर रहे हैं कि आप कभी भी नहीं हैं। आप कभी भी नहीं हैं। मैं उस समय से पहले ही नहीं छोड़ेगा। मेरे हाथ की हथेली में न केवल आपकी आवाज सुनता हूं, मैं आपके साथ हर कदम पर भी शांत हो जाता हूं जहां आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते हैं। मैं यहोवा शमा हूं जो भगवान है, और मैं यहां हूं। और अभी आपके साथ अकेलापन है जो आपको लगता है कि यह एक शून्य नहीं है जो मैं किसी भी तरह से पूरी तरह से भरने के साथ ही पूरी तरह से भर सकता हूं। शब्द आपके गाइड को किसी भी वकील की तुलना में स्पष्ट करें, और आपका प्रेमी किसी भी गले की तुलना में गहराई से, गहरे से अधिक गहराई से। और जब आप मुझे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो आप एक चमत्कार को देखने की अनुमति देते हैं जो एक शांति को दूर कर देगा, जो सभी समझ से आगे निकल जाएगी। यह आपके दिल के भीतर रहने के लिए शुरू हो जाएगी। यह एक शांति नहीं है कि आप एक बार तूफान के बीच में ही एक शांति से पता कर रहे हैं कि वह एक शांति के लिए एक शांति है जो कि एक शांति है जो एक शांति के बीच में है। आपका दिल जो इंतजार के लंबे मौसमों से सूखा हो गया है, तो आप मुझे अपने जीवन में नए लोगों को लाते हुए देखेंगे कि जो केवल एक पुराने शून्य को भरने के लिए आते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मैंने आपके साथ श्रम करने के लिए चुना है, वे इस नए अध्याय में आपके साथ नहीं कहेंगे कि वे आपकी आत्मा के बिना नहीं देखेंगे, लेकिन वे आपके लिए बिना किसी तरह की आवाज नहीं करेंगे, क्योंकि वे आपके जीवन को नहीं देखेंगे, 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 क्योंकि वे आपके जीवन पर जा रहे हैं, क्योंकि वे आपके जीवन को देखने के लिए नहीं करेंगे। आपके माथे पर सील कर दिया जाता है जब पुराने संबंध दूर हो जाते हैं। यह पता है कि यह कोई भी व्यक्ति जो मैं आपके जीवन से हटा देता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं कुछ और अधिक के लिए जगह बनाऊं। मैं कभी भी पुनर्स्थापित करने की योजना के बिना कभी भी प्रून नहीं करता हूं। और जब मैं पुनर्स्थापित करता हूं तो मैं बस नहीं लौटाता हूं कि मैं क्या कर रहा था। जब मैं अपने सेट को तैयार नहीं कर सकता तो आप तैयार नहीं हो सकते हैं। भटकने वाली आत्माओं के लिए एक आश्रय, क्योंकि आप घाटी के माध्यम से चले गए हैं। आपने आग को सहन किया है और अब आप एक प्रकाश के रूप में चमकेंगे। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं, लेकिन बंद मत करो। आपके लिए हार मत मानो। यह देखने के लिए कि मैंने क्या वादा किया है कि आप अपनी फसल में कदम रखने वाले हैं ना। केवल शारीरिक आशीर्वाद, लेकिन नए जीवन में पुरानी चीजें गिर रही हैं। जैसे कि गोल्डन पत्तियां एक पेड़ से बहती हुई हो रही हैं जिसने अपना सीजन पूरा कर लिया है, लेकिन उन बहुत सूखी शाखाओं से मैं नए शूटिंग का कारण बनता हूं जो नए समय पर ताजा हो जाता है और पहले से कहीं अधिक सुंदर है। इससे पहले कि आप अपने प्रिय को आध्यात्मिक रियलम में न कुछ बंद कर दें, मैं एक नया रास्ता नहीं खोल रहा हूं। यह मानवीय समझ को एक यह जानने के लिए कि पुस्तकों या जीवन के अनुभव से नहीं आता है, लेकिन मेरे पास से सभी स्वर्गीय ज्ञान के स्रोत से मैं आपको एक नए सिरे से एक विस्तारित दृष्टि के साथ कपड़े पहन रहा हूं, और एक आत्मा जो मेरे कोमल अभी तक कमांडिंग फुसफुसाहट को सुनने के लिए है, जो कि आप अपनी भावनाओं के साथ नहीं मिलेंगे, जो आपकी भावनाओं के लिए नहीं है। विश्वास जो कि आंखें क्या देखते हैं यह नहीं हिलाता है, लेकिन दिल से जो कुछ भी विश्वास करता है उससे लंगर डाला गया है कि आप बोलने के लिए क्षणों को समझेंगे और चुप रहने के समय आप मांस में प्रतिक्रिया नहीं करना सीखेंगे, लेकिन मेरी आत्मा द्वारा जवाब देने के लिए, आप कुछ भी साबित करने के लिए कि मैं अपने जीवन के लिए पूर्व निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं जो आपसे परे है। मैं उस आध्यात्मिक को देख रहा हूं। मीठे शब्दों में कपड़े पहने झूठी प्रकाश से सच्ची प्रकाश और पॉलिश की गई दिखावे में अपने कानों को प्रशिक्षित कर रहा हूं, जो कि सांसारिक प्रतिज्ञान की अनुपस्थिति में, तालियों की अनुपस्थिति में, मानव शोर की अनुपस्थिति में मेरी आवाज को सुनने के लिए आपके कानों को प्रशिक्षित कर रहा हूं, जहां केवल मेरी आवाज इस अराजक दुनिया में शांत रहती है, जो आपके द्वारा दी गई है कि आप अपने कोमल हवा को जानेंगे। अगर आप अभी भी सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आप कभी कभी अपने आप से पूछते हैं, भगवान, क्या मैंने सुना है कि क्या मैंने गलत समझा है कि आपने क्या कहा है? उन सवालों को मुझे शोक नहीं किया जाता है। वे इस बात के सबूत हैं कि आप वास्तव में मेरी तलाश कर रहे हैं, और उन क्षणों में जो मैं आपको आमंत्रित करता हूं वह कोशिश करने और सही ढंग से अनुमान लगाने के लिए नहीं है,
लेकिन अपनी उपस्थिति पर लौटने के लिए, आपके दिल को नीचे ले जाने के लिए तत्काल उत्तर की आवश्यकता नहीं है, जिस पर आप एक पीढ़ी से पहले खड़े हो रहे हैं, जो आप अकेले नहीं कर रहे हैं, जो कि किंग्स के राजा के साथ जला रहे हैं। निर्माण करने की कोशिश करता है कि मैं आपके खिलाफ बोले गए हर निंदनीय शब्द को फाड़ दूंगा। मैं हर उस घाव की गवाही में बदल जाऊंगा जो आप ले जा सकते हैं। मैं उसका अभिषेक करूंगा और उसके माध्यम से दूसरों को ठीक कर दिया जाएगा। और फिर जब मेरा नियुक्त समय न तो देरी हो जाए और न ही गलत हो जाए, तो आप हर बार आंसू बहाने वाले को एहसास करेंगे। अर्थहीन कोई बलिदान बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि मैं वह हूं जो सभी को देखता है और सभी को सही धार्मिकता के साथ पुरस्कार देता है। तो मेरा बच्चा पीछे नहीं हटता है। अपने पैरों के नीचे की रोशनी सांस और हर प्रार्थना, आप हर कठिन निर्णय के पीछे की ताकत को फुसफुसाएंगे। मैं न केवल आपके रास्ते का मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपकी आत्मा में फुसफुसाते हुए आपके बगल में चलूंगा। मैं यहां हूं और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। और आप एक सीजन के लिए प्रशिक्षित नहीं हो रहे हैं। मैं किसी और के लिए नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको अलग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी यात्रा मैं अलग नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी यात्रा मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी यात्रा इसे ऊपर उठाएं ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं। इसलिए मैं आपको अपने से पहले एक दिल की टेंडर से आग से मजबूत करने वाली भावना दे सकता हूं। और मेरे राज्य को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया कि मेरे प्रिय, मैं आपके भीतर कुश्ती देखती हूं कि मौन वार्तालापों को कोई और नहीं सुनता है, कि आप उसे नहीं जानते हैं और यहां तक कि आपको रोकते हैं, क्योंकि आप उसे रोकते हैं, क्योंकि आप उसे नहीं रोकते हैं, क्योंकि आप उसे नहीं रोकते हैं, क्योंकि उन चीजों से परिचित होने के लिए जो एक बार आपको उन रिश्तों को सुरक्षित महसूस कराती थी, जो एक बार पिछले सीजन में आपका समर्थन करते थे। लेकिन बच्चे को यह देखने के लिए कि मैं आपके दिल को आगे बढ़ाने के लिए खोला गया था। अब आपके दिल में शोक नहीं होगा कि इसके पीछे क्या है। यह आपके लिए गौरवशाली भाग्य के लिए प्रत्याशा के साथ चलाएगा। अगर आप पूरी तस्वीर को देख सकते हैं तो आप समय की सीमा से परे नहीं कर सकते हैं। और रोना, भगवान कितना महान है तुम्हारी दया। लेकिन मैं समझता हूं कि आप वह नहीं हैं जो शुरू से ही अंत को देखता है, कि आप एक दिल के साथ मानव हैं, जो आसानी से आंखों के साथ चोट पहुंचाते हैं, जो केवल एक आत्मा के साथ सड़क में मोड़ को देख सकते हैं, जो अज्ञात के बीच में निश्चितता के लिए लौंग करता है। और क्योंकि मैं आपके बारे में यह जानता हूं कि आप ही कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जब आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ये जानने के बाद कि मैं यहां ऐसी प्रार्थनाएं कर रही हूं जिन्हें आपने शब्द के लिए शब्द सुनाया है, फिर भी मैंने उन्हें उस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से आप आशा करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन क्योंकि आपने जो पूछा था कि अगर आपके तरीके से सीमित हो जाएगा, तो मैं वास्तव में आपको जो कुछ भी दे रहा हूं वह आपको एक दरवाजा खोलने के लिए तैयार कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको कुछ करने के लिए कहता हूं कि आप कुछ और अधिक सॉलिड हैं। और प्रतीक्षा का उद्देश्य आपकी परिस्थितियों को पहले स्थानांतरित करने के लिए नहीं है, लेकिन अपने विश्वास को गहरा करने के लिए और अपने दिल को अधिक दृढ़ता से लंगर डालने के लिए। मुझे पता है कि प्रतीक्षा करें कि आप चाहते थे कि आप मुझे यह कहना चाहते थे कि आप चमत्कार चाहते थे, कि अब आप चाहते थे कि सड़क को स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाए। लेकिन आप कभी भी इस बात को नहीं सीखेंगे, कि आप कभी भी यह नहीं सीखेंगे कि यह क्या है, कि यह नहीं है कि आप बहुत समय तक चलें। विश्वास केवल इस बात पर भरोसा करते हुए कि क्या देखा जा सकता है या सुना जा सकता है। मैं आपको मुझ पर भरोसा करने के लिए सिखा रहा हूं, यहां तक कि जब आपके हाथ कुछ भी नहीं छूते हैं और आपका दिल कभी कभी महसूस नहीं करता है कि यह मेरी बहुत ही चुप्पी है जो सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। क्योंकि चुप्पी में आप मुझे अपने दिल से खोजने के लिए मजबूर होते हैं, तो आप मेरी आवाज के बारे में बता रहे हैं कि आप इसे छोड़ रहे हैं। और यह कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं, कि आप इस तरह से तैयार हैं। जब मैंने आपको अपने दिल में बनाया है तो मेरी उपस्थिति को मापते नहीं है कि क्या मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुसार कभी कभी सबसे बड़ा काम करता हूं या नहीं। जो मैं कर रहा हूं वह आपके आस पास नहीं है, लेकिन आपके भीतर, जहां मैं टूटने के टुकड़े को दूर कर रहा हूं, झूठे नींव पर निर्मित गढ़ों को फाड़ देता हूं और घावों को बंद कर देता हूं। लेकिन यह पूरी तरह से खून बह रहा है। लेकिन जब आप काम नहीं करेंगे तो एक नए मिशन के लिए मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि यह देरी नहीं है, इनकार नहीं है,
मौन परित्याग नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि यह कभी भी सजा नहीं है, तो मैं हर बात नहीं करता हूं कि मैं एक पिता के प्यार में लपेटा जाता है, जो आपसे परे से परे देखते हैं कि आप हर उस वजन को देख सकते हैं जो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल एक बच्चे को तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल उन लोगों के लिए तैयार हूं जो मुझे पता नहीं है कि मैं केवल एक बच्चे को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बच्चे को तैयार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बच्चे को तैयार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूं। अपनी मुट्ठी से फिसलने के लिए अगर आप उस टेबल को देख सकते हैं जो मैं देख सकता हूं कि मैं आपके द्वारा सेट कर रहा हूं, तो आप एक लुप्त होती मौसम के टुकड़ों पर शोक करना बंद कर देंगे। और यदि आप जानते हैं जब पथ चिकना होता है तो मैं आपको आग के माध्यम से नहीं करता हूं। जब तक कि आप हर तरह से न हो जाएं, जब तक कि आप हर तरह से न हो जाएं, तो आप हर तरह से न हो जाएं। जब तक कि आप हर तरह से भिड़ जाते हैं, पूरी यात्रा को समझें, जो आपको केवल विश्वास में एक कदम उठाने की जरूरत है, और मैं अगली मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको अपना रास्ता नहीं खोने दूंगा। मैं आपको जंगल में नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा के लिए चुप नहीं रहूंगा। जब नियुक्त समय आता है, जब मैं सब कुछ असफल कर दूंगा और आप जो कुछ भी सोचेंगे उसे समझेंगे कि मैं यह समझूंगा कि आप उस दरवाजे को क्यों बंद कर देंगे, जो आप उसे हटा देंगे और आप उस दरवाजे को बंद कर देंगे। मैंने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ है। हालांकि पल में पकड़ने के लिए एक आदर्श पिता के अपरिवर्तनीय प्रेम में ग्राउंड किया गया था। इसलिए अपने सिर को उठाएं। मेरे बच्चे को मेरे हाथ में तंग करने के लिए तंग हो जाए, लेकिन आशा न होने दें कि उनके साथ दिन प्रतिदिन वफादार रहने न दें। यहां तक कि जब मैं अभी तक एक जवाब नहीं दे रहा हूं, तो आप एक नया मौसम नहीं है जहां आप एक नया मौसम नहीं करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति का गान जो ओवर करता है क्योंकि मैंने आपको नहीं छोड़ा था, और मैं अपने प्यारे बच्चे को कभी भी इस क्षण में नहीं बदलूंगा। उन चीजों के बीच जो आप अभी तक सपनों को नहीं समझते हैं, और चौराहे अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मैं आपको केवल एक बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप जो जानते हैं कि आप हर सीजन के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं, जो आप चलते हैं कि मैं वफादार हूं, मैं नहीं बदलता हूं, मैं खुद का विरोध नहीं करता हूं, और मैंने कभी भी एक भी बच्चे को नहीं छोड़ा है जिसने मुझ पर अपना भरोसा रखा है। मैंने मुझे मौन में देखा है कि आपने मुझे सही समय पर हस्तक्षेप करते हुए देखा है। जब आपको लगता है कि आप बहुत कम हैं, तो आप मुझे सबसे कम नहीं करते हैं कि आप दर्द की सबसे कम गहराई से हैं। जब आप दर्द की गहराई से हैं, तो आप दर्द की सबसे कम गहराई से नहीं हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि यह मैं था जो मैं आग के माध्यम से आपके साथ चला गया था, और बाढ़ के माध्यम से यह मैं था जिसने रात में आपके आंसू पोंछे थे, और यह मैं वह हूं जो सुबह लौटने पर आप पर मुस्कुराया था, वर्तमान भय को न जाने के लिए कि आप अपने अतीत की गवाही को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक पवित्र बीज को भड़काने के लिए कि एक पवित्र सीड के लिए एक पवित्र सीड नहीं हो सकते हैं, जो कि आपके जीवन की मिट्टी में नहीं है, जो कि आपके जीवन की मिट्टी में 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 है, जो आपके जीवन की मिट्टी में है। अनंत काल। और मैं आपके जीवन में जो कुछ भी करता हूं, वह एक क्षण भंगुर क्षण तक सीमित नहीं है। यह एक दिव्य प्रवाह का एक हिस्सा है जो समय को ट्रांसकेंड करता है। आप कभी भी पूरी तरह से फसल नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पता है कि आपका आज्ञाकारिता आज स्वर्ग को हिला रही है, और आप अपने आप से परे डेरिन को प्रभावित कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कि आप अभी भी देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं। यह देखें कि मैं कैसे लोगों को दिलों और ऑर्केस्ट्रेटिंग वातावरण को नरम कर रहा हूं, ताकि सब कुछ दिव्य पूर्णता में संरेखित हो जाए। मैं वह हूं जो अंतरिक्ष और समय का समन्वय करता है, और मैं एक भी शब्द को कभी नहीं भूलता हूं जो मेरे मुंह से आगे बढ़ा है, जो आपको लगता है कि वह हर पवित्र सेकंड में सटीकता नहीं है, और यह वास्तव में टूटने की शुरुआत हो सकती है। नए का जन्म हो रहा है। मैं निर्माता हूं, और मैं क्षय नींवों पर तब तक निर्माण नहीं करता हूं जब तक कि मैं पहली बार नहीं फाड़ता कि आप क्या सड़ा हुआ है। आप टुकड़े देख सकते हैं, लेकिन मैं नया ब्लूप्रिंट देखता हूं कि आप पतन की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन मैं जीवन की गूंज को एक जीवन के बारे में बताता हूं, और अभी भी मेरे नाम से अधिक गौरव करता हूं। लेकिन मैं कभी भी इस बात से अधिक गौरव करता हूं कि मैं आपको सबसे ज्यादा पसंद करता हूं।
सांसारिक शॉर्टकट के त्वरित मार्गों की सलाह के शोर के बीच भी खड़े होने के लिए, कार्य करने के लिए। लेकिन मैं आपको अभी भी आपको पंगु बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको विश्वास में लंगर डालने के लिए यह मौन में है कि मेरी शक्ति का पता चला है कि यह मौन में है मैं सब कुछ करूंगा। ओह, एक प्रिय व्यक्ति को अपने मन को संदेह का एक युद्ध का मैदान न बनने न दें, भावनाओं को तय न करने दें, अपने विश्वास को न जाने न दें, अपने दिल के भीतर मेरी तुलना में जोर से उगने न दें। यह सच्चा विश्वास याद रखें कि सही स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। सच्ची विश्वास के लिए केवल एक ही बात यह जानने के लिए है कि मैं पूरी तरह से पकड़ता हूं कि आप हर तरह से नहीं हैं, लेकिन मैं उस सच्चाई को पकड़ता हूं जो आपको लगता है कि मैं हरक को पकड़ता हूं कि आप हर सच्चाई को पकड़ते हैं। आपकी कल्पना में कल्पना की गई कि मैं एक आने वाली आउटपोरिंग के लिए तैयार करने के लिए गहरी नींव खोद रहा हूं, और यदि आप मुझे इस काम को जारी रखने की अनुमति देते हैं, तो यदि आप मुझे यह बताने देंगे कि आपको क्या हटा दिया जाना चाहिए और आपको कदम से कदम उठाना चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी फसल के लिए एक मौसम में नहीं हैं, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, 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 लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है कि यह मैं था जो मैं आग के माध्यम से आपके साथ चला गया था, और बाढ़ के माध्यम से यह मैं था जिसने रात में आपके आंसू पोंछे थे, और यह मैं वह हूं जो सुबह लौटने पर आप पर मुस्कुराया था, वर्तमान भय को न जाने के लिए कि आप अपने अतीत की गवाही को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक पवित्र बीज को भड़काने के लिए कि एक पवित्र सीड के लिए एक पवित्र सीड नहीं हो सकते हैं, जो कि आपके जीवन की मिट्टी में नहीं है, जो कि आपके जीवन की मिट्टी में 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 है, जो आपके जीवन की मिट्टी में है। अनंत काल। और मैं आपके जीवन में जो कुछ भी करता हूं वह एक क्षण भंगुर क्षण तक सीमित नहीं है। यह एक दिव्य प्रवाह का एक हिस्सा है जो समय को ट्रांसकेंड करता है। आप कभी भी पूरी तरह से फसल नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पता है कि आपका आज्ञाकारिता आज स्वर्ग को हिला रही है, और आप अपने आप से परे टेरेन को प्रभावित कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कि आप अभी भी देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं। यह देखें कि मैं कैसे लोगों को दिलों और ऑर्केस्ट्रेटिंग वातावरण को नरम कर रहा हूं ताकि सब कुछ दिव्य पूर्णता में संरेखित हो जाए। मैं वह हूं जो अंतरिक्ष और समय का समन्वय करता है, और मैं एक भी शब्द को कभी नहीं भूलता हूं जो मेरे मुंह से आगे बढ़ा है, जो आपको लगता है कि वह हर पवित्र सेकंड में सटीकता नहीं है, और यह वास्तव में टूटने की शुरुआत हो सकती है। नए का जन्म हो रहा है। मैं निर्माता हूं, और मैं क्षय नींवों पर तब तक निर्माण नहीं करता हूं जब तक कि मैं पहली बार नहीं फाड़ता कि आप क्या सड़ा हुआ है। आप टुकड़े देख सकते हैं, लेकिन मैं नया ब्लूप्रिंट देखता हूं कि आप पतन की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन मैं जीवन की गूंज को एक जीवन के बारे में बताता हूं, और अभी भी मेरे नाम से अधिक गौरव करता हूं। लेकिन मैं कभी भी इस बात से अधिक गौरव करता हूं कि मैं आपको सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। सांसारिक शॉर्टकट के त्वरित मार्गों की सलाह के शोर के बीच भी खड़े होने के लिए, कार्य करने के लिए। लेकिन मैं आपको अभी भी आपको पंगु बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको विश्वास में लंगर डालने के लिए यह मौन में है कि मेरी शक्ति का पता चला है कि यह मौन में है मैं सब कुछ करूंगा। ओह, एक प्रिय व्यक्ति को अपने मन को संदेह का एक युद्ध का मैदान न बनने न दें, भावनाओं को तय न करने दें, अपने विश्वास को न जाने न दें, अपने दिल के भीतर मेरी तुलना में जोर से उगने न दें। यह सच्चा विश्वास याद रखें कि सही स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। सच्ची विश्वास के लिए केवल एक ही बात यह जानने के लिए है कि मैं पूरी तरह से पकड़ता हूं कि आप हर तरह से नहीं हैं, लेकिन मैं उस सच्चाई को पकड़ता हूं जो आपको लगता है कि मैं हरक को पकड़ता हूं कि आप हर सच्चाई को पकड़ते हैं। आपकी कल्पना में कल्पना की गई कि मैं एक आने वाली आउटपोरिंग के लिए तैयार करने के लिए गहरी नींव खोद रहा हूं, और यदि आप मुझे इस काम को जारी रखने की अनुमति देते हैं, तो यदि आप मुझे यह बताने देंगे कि आपको क्या हटा दिया जाना चाहिए और आपको कदम से कदम उठाना चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी फसल के लिए एक मौसम में नहीं हैं, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, 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 लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है,